गुरु चरण जीनाया गामा गामा लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापजितो गुरु कृपासी आइया। आकामूर्ति अमीय सुरति ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं ना बाड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है रंजन का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। यह जो है प्रकृति का देश है। भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सद्गुरु नित्य अनादि है। सद्गुरु नित्य अनादि है। स्वयं सिद्ध गुरु अभ्यास सिद्ध गुरु जग रही परंपरा गुरु आय। सद्गुरु नित्य अनादि है। स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यास सी परंपरा जग परंपरा गुरु आय। सद्गुरु नित्य अनादि है। स्वयं सिद्ध गुरु आय। परम सिद्ध गुरु अभ्यास सी परंपरा गुरु आय।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, 4 तरह के सदगुरु बताया है। कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 4 तरह के सदगुरु होते हैं। एक नित्य जो है, नित्य अनादि सदगुरुदेव, जिसे कबीर साहब कहते हैं, वो नित्य अनादि सदगुरुदेव हैं। उस बात से जो है अभ्यास सिद्ध जो है सदगुरु आते हैं। और जो है तीसरे तरह के वो सदगुरु होते हैं जो साधना करके और सदगुरु पद को प्राप्त करते हैं। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज साधना करके तब जो है उन्होंने जो पूरे संकल्प लिया पूरे विश्व को इसी आनंद का बोध कराने के लिए, तब उनको जो है सदगुरु पद जो है उनके संकल्प के ही कारण मिला है। स्वामी जी को तो कोई सदगुरु पद चाहिए नहीं, लेकिन जब आप ज्ञान का प्रचार करेंगी तो सदगुरु आपको होना ही पड़ेगा, तभी वो प्रचार माना जाएगा। बहुत से टीचर हैं, जब वो क्या बोलते नियुक्त हो जाते हैं तभी वो स्कूल में पढ़ाते हैं। तो स्वामी जी सीधा गुरुआ व्यास सी परंपरा गुरुआय। तो स्वामी जी साधना करके अभ्यास करके तब जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु को जो है प्राप्त हुए हैं। परंपरा गुरुआय, और परंपरा गुरु भी वो संसार में आते रहते हैं और ब्रह्म विद्या का बोध जो है कराते रहते हैं। सद्गुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु व्यास जी परंपरा गुरु आय। तो अभी जो है विहंगम योग में ये द्वितीय जो है परंपरा सदगुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज गद्दी पर विद्यमान है। तो ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम। करे करावे ताही को सोई सेवा शीस नाम। सेवा धर्म समान जग अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब कोई अलग भी नहीं होय। सेवा धर्म समान जग अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब कोई अलग भी नहीं होय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सेवा बहुत तरह की है। केवल जो है स्वामी जी ने कहा धन काया मन बचन सी संत परम गुरु सेव। आरत दीन अधीन बना अनुगामी
गुरुदेव। धन काया मन बचन से संत परम गुरु शिव। आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। तो नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब हर युग में आए हैं। धुंधमई का मेला हो, नहीं गुरु नहीं चेला। कबीर साहब का जो उसमें काशी में रहते थे, लहर तारा के पास में जो है, तो वो तो नित्य अनादि सदगुरु हैं। वो तो आपके अनंत जन्मों का सारा कथा बता देंगे। उनको सब याद है। पूरे संसार में जो सृष्टि है, अनंत ज्ञान है सदगुरु के चरण में। तो जो है गोरखनाथ प्रथम भूमि की जो है बहुत बड़े साधक हुए हैं इस धरती पर। सावधानी रांझना चाचरी मुद्रा है नैनन के माही। तेहि को जाना गोरख जोगी माटी जीवल जाई। सावधानी रांझना चाचरी मुद्रा है नैनन की माही। तेहि को जाना गोरख जोगी माती जीवल जाई। ये कबीर साहब का एक भजन है जिसमें उन्होंने प्रथम भूमि की साधना कौन किया है, दूसरी भूमि की साधना कौन किया है, तीसरी भूमि की साधना कौन किया है। इसी में जो है पंच मुद्राएं बोला गया है। प्रकृति में भी जो है 5 भूमियां बताई गई हैं, तीसरी में 2 और जुड़ती हैं। पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु के लाल है, अंतिम क्षिति पर जाए। पंचक्षिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई कोई गुरु का लाल है, अंतिम क्षिति पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई आए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गोरखनाथ जी जो है गोरखपुर से चल करके काशी पहुंच रहे हैं। पहले ऐसे रोड वगैरह नहीं होता था, तिरछा रास्ता होता था, तो लोग जो है ऐसे ही चले आते थे। आपको अफ़गानिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है, बांग्लादेश जाना है, इराक जाना है, ईरान जाना है, पहले तिरछा रास्ता होता था। अब वो सब जो है हमारा अभी विषय नहीं है। हमारा विषय यही है कि जो है गोरखनाथ जी जो है उनको अभिमान था अपने ज्ञान का। वो काशी में कबीर साहब जब आए हैं, प्रकट हुए हैं, काशी में हम प्रगट भयो
रामानंद चिताय। कबीर साहब ने कहीं नहीं यह कहा कि जो है मैं जो है न पैदा हुआ हूँ, मैं जन्म लिया हूँ। तो जो है अब उनकी चर्चा जो है पूरे विश्व में होने लगी। किनकी? कबीर साहब की। तो जो है उनका जो है चर्चा प्रसिद्धि पा करके गोरखनाथ जी आ जाते हैं काशी में। लहरतारा नाम का वहाँ तालाब हुआ करता था। आप सदगुरु की हंस व हंसनी हो। तो जो है पहले जमाने में आपस में बैठ करके शास्त्रार्थ होती थी। जैसे आजकल परीक्षा होता है, एग्जाम होता है, वैसे ही राजा के दरबार लगते थे और दो संत आपस में बैठ करके एक दूसरे को प्रश्न करते थे और जो जीत जाता था वह महाज्ञानी माना जाता था और जो हार जाती थी वह उनका उपदेश ग्रहण करता था। पूर्व जो है काल में ऐसे ही था। पूर्व काल में ऐसे ही होता था। बड़े बड़े विद्वान, ऋषि, संत, महात्मा, योगी, तपस्वी, साधक, सन्यासी, जो उनको बोध हुआ रहता था वो आपस में बैठ करके राजा के दरबार में लगता था और वहीं जो है प्रश्न किए जाते थे। उसी क्रम में गोरखनाथ जी जो है लहरतारा काशी में पहुँचते हैं और उन्होंने कहा भाई कबीर को बुला करके लाओ। कबीर साहब के साथ हमने शास्त्रार्थ करनी है, सत्संग करनी है। आज के समय में जो है ऐसा समझ लो। गोरखनाथ जी जो है ऐसा कहा तो कबीर साहब के जो शिष्य थे, सेवक थे, वो लोग गए कबीर साहब के जो है पास और कहा कि एक गोरखनाथ जी आए हैं, वो आपके साथ सत्संग करना चाहते हैं, शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो कबीर साहब ने कहा उनसे पूछो। जो है लुगड़ी लेकर के आना है, लुगड़ी क्या बोलते, गुदड़ी, गुदड़ी लेकर के आना है कि ऐसे ही आना है। तो जो है गोरखनाथ जी वो समझे नहीं। उन्होंने बोला गुदड़ी लुदड़ी लेकर के आने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही आ जाइए। तो जो है कबीर साहब इसी रूप में, विदेह रूप में, विदेहा विदेही को मिले छूटे दे है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृता का दुर्लभ यह जग जान। तो गोरखनाथ ने कहा कि उनको जो है गुदड़ी लेकर आने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे ही आ जाए। क्योंकि गोरखनाथ नहीं समझे गुदड़ी इस शरीर को भी कहा गया है। तो कबीर साहब अपना शरीर वहीं छोड़ दिए और यहाँ आकर के प्रकट हो गए। तो गोरखनाथ ने कहा आप तो इधर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सामने खड़ा हूँ, आप नहीं देख पा रहे हैं हमें। तो बोला आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? तो गोरखनाथ जी ने कहा आपने कहा था गुदड़ी लेकर के नहीं आना, तो मैं तो शरीर वहीं छोड़ दिया हूँ। शरीर तो मेरा वहीं है, क्योंकि आपने कहा कि गुदड़ी लेकर के आने का जरूरत नहीं है। तो ये शरीर आपका गुदड़ी ही है, वस्त्र है आपका। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप शरीर रूप में आइए। कबीर साहब वहाँ प्रकट हो गए। अब गोरखनाथ जी जो है
एक लंबा बांस जो है गाड़ करके रखा था। जमीन के अंदर लंबा बांस गाड़ करके रखा था। 2-4 फुट अंदर रहा होगा और 20-25 फुट ऊपर रहा होगा, जो भी रहा हो। तो जो है गोरखनाथ जी जो है बांस के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके जो है कबीर साहब को जो है बोला, कबीर अब आप हमारे बराबर आसन लगा करके आ करके बैठिए, ताकि हम लोग जो है शास्त्रार्थ कर सकें। कबीर साहब ने कहा, कौन बांस लाए, कौन गाड़े? कपड़े बुनने की जो होती है रील बोलते हैं उसको, हम लोग जो है देहाती भाषा में उसको नरी बोलते थे। उसमें धागा लपटा रहता है और उसी से जो है बाना बोलते हैं, बुनाई होती है। हमारे गांव में पहले ये सब होता था, अभी तो शायद है ही नहीं, या कुछ होगा तो हमें मालूम नहीं है। तो जो है वो रील को जो है कबीर साहब ने एक सिरा उसका पकड़ लिया और दूसरा धागा जो है फेंक दिया आसमान में। वो कितने किलोमीटर दूर गया होगा अब मैं तो नहीं बता सकता। कबीर साहब जो है धागे को जो है पकड़ करके जो है और सीधा एक धागा नीचे जमीन पर था, एक सिरा, और दूसरा सिरा जो है अंत में आसमान में जो है पहुंच गया। ऐसे ही कथा आती है, ऐसे ही महारथी संत जी जो है सुनाते थे। तो जो है फिर कबीर साहब जो है उसी धागे को जो है पकड़ करके और एकदम आसमान में जो है पहुंच गए दूसरी छोर पर। धागे का एक किनारा, एक छोर जमीन पर था और दूसरा किनारा आकाश में। तो कबीर साहब जो है दूसरे कोन जो है कोर पर, छोर पर जा करके सिद्धासन लगा करके बैठ गए। तो गोरखनाथ को कहा, गोरखनाथ अब जो है हमारे बराबरी में आसन लगाओ, तभी जो है वो शास्त्रार्थ होगा। तो गोरखनाथ जो है, जो उनको अपने ज्ञान का अभिमान था, बहुत ही जो है लज्जित हुए, हार मान लिया। तब जो है गोरखनाथ जी ने कहा, आपका गुरु कौन है? आपने ये ज्ञान कब सीखा? कब आपको बोध हुआ? तो वही वाणी है, धोंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। धोंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। गोरखनाथ जी ने कहा कि आपके गुरु कौन है? तो वही बता रहे हैं, धोंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं ला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख हम तब के बैरागी, हमरा सुरति नाम से लागी। धोंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। धुंधमई का मेला, अभी कुछ भी नहीं था, बीज रूप में था। उस समय मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूँ। धोंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु
नहीं चेला। मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूँ। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला। सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला। गोरख तब हम के बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। ब्रह्मा नहीं जहिया टोपी पीन्हा, विष्णु नहीं जहिया टीका। शिव सती कर जन्मो नाही, तहिया जो गहम सीखा। तो नित्यानाथ सद्गुरुदेव अपना परिचय देते हैं कि मैं हर युग में आता हूँ। सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोपड़ी झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिरो नवखंडा। समरथ का परवान लाए, हंस उदाहरण आए। कहे कबीर सुना हो गोरख, चलत सद के संगा। कबीर साहब ने कहा उनको, शब्द के संग चलो। मतलब गोरखनाथ जी को कबीर साहब ने आगे का ज्ञान प्रदान किया, सार शब्द का उपदेश दिया। तो जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब कह रहे हैं, जुगना जुगना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो। कहे कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। तो सतयुग में हम पहिरी पावरे, त्रेता झोपड़ी झंडा। द्वापर में हम अंधबंध पहिरा, कली फिर नवखंडा। कहे कबीर सुना हो गोरख, चलत सद के संगा। तो आपको शब्द के, आपको जो है शब्द के संग चलने के लिए कहा जा रहा है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीन, शील सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीन,
शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो पिया मिलन की जुगती जो है कबीर साहब ने बता दिया। आप विचार करो, ये भजन जो है कबीर साहब कब गाए होंगे? कलयुग का 5025 वर्ष बीत चुके हैं और लगभग जो है 2000-3000 वर्ष पहले की बातें हैं ये, और वो भजन आज भी गाई जा रही हैं। और जब तक धरती सूरज रहेगा तब तक ये भजन जो है गाई जाएगी। ये वही सूरज है जिसको भगवान राम ने देखा, जिसको माता सीता ने देखा, जिसको जो है हनुमान जी निगल गए थे। अब वो कैसे कैसे कथा है, आप भेद को समझिए। एक ऐसी कथा भी आती है कि सूरज को जो है हनुमान जी जो है निगल गए थे। अब वो विषय हमारा नहीं है, हमारा विषय केवल ये है, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसता अगामपुर नगरी,
समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तू जो है आगमपुर नगरी बोलो या अमरपुर नगरी बोलो, एक ही बात है। कबीर साहब क्या कहते हैं, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। ये भजन में जो है कबीर साहब ने बताया। अब विचार करो, पहली बार वो कब बताए होंगे, तब से लेकर के आज तक ये भजन गाई जा रही है और आने वाले जुगों जुगों तक ये भजन गाई जाएगी। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बाड़ी जाल अपार है, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरती समार। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरती समार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस ने सुरति को जो है शब्द में संभालना है। भजन में भी यही कह रहे हैं और स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। तो जैसी निज मन विषय में, जैसे मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। जैसी मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचितन दाम में, गमन करत सुख कांद। तो सुख का जो मूल है, जहाँ से सुख आया है, उसका कंद, उसका मूल, उसका जड़, उसका स्रोत तो गुरु का चरण है। गुरु के चरण में जो है सुरति को लगाते लगाते उसी में वो खत्म हो जाएगी। आप सीधा सीधा आप बुझ जाओ। सदगुरु के चरण में जो है मन लगते ही वो बदल जाता है, खत्म हो जाता है। तो निस्दिन सुरति घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरति फुटे न गगरी। निस दिन सुरति घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरति फुटे न गगरी हो। तो आपको जो है केवल जो है सुरति को संभालना है, अजुराना नहीं है।
ऐसे कर लो वैसा कर लो, वो सब है नहीं। कबीर साहब ने कहीं झामर झूमर नहीं बताया है। ये तो हमारे आपके भाव होती हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, है समीप देखी नहीं, है समीप देखी नहीं, अब देखे सब कोई, है समीप देखी नहीं, अब देखे सब कोई, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। ये स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा, कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगत दातार, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगत दातार, कैसी जगह उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे हो, ग्रहण करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने क्या कहा, तो ग्रहण करो सत सोय, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। स्वामी जी ने कहा मैं पूरे संसार में हूं, क्योंकि स्वामी जी जो है विभू हो चुके हैं। विभू का मतलब होता है पूरे भूमंडल में। जैसे मछली जल में है, यदि वो पिघल करके पानी हो जाए तो क्या हो जाएगी, पूरा पानी पानी हो जाएगा। वैसे ही जो है ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा और सदगुरु और काल, ये सब जो है पूरे विश्व में है, विभू सत्ता है। काल जो है विभू सत्ता है, सदगुरु जो है विभू सत्ता है। काल हो गया, सदगुरु हो गया, प्रकृति हो गया, माया भी जो है। मनुष्य जीव जो है वह अल्पज्ञ है, एक देशी वस्तु है, जहाँ रहेगा उतना ही का उसे बोध है। लेकिन जो है सदगुरु पूरे विश्व में है। स्वामी जी ने कहा एका तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए। एका तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए। करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाय। एक तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आय। करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाय।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे महान संत ने अपना देश में चलो, हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना हो, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदं कानन, अति दामिनीदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो गगन ही द्वारी लौके, गगन ही द्वारे लौके, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निषदीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, अवसुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस ने आपको उपदेश लेकर के और अपना भूमि में सदगुरु को यादों में बनाए रखना है। इतना छोटा सा काम है। कबीर साहब की जितनी भी भजनें हैं सब में भेद छुपी हुई हैं। कबीर साहब की जो भी वाणियाँ हैं अमर वाणियाँ हैं। ये सब शाश्वत वाणियाँ हैं, आज भी सही हैं, पहले भी सही था और आने वाले जुगों जुगों में ये वाणियाँ जो हैं ऐसे ही रहेगी। तो आपको जो है सदगुरु की जो है गुरु के चरण में जो है सूरत से रहना है और बराबर आप आनंदित रहेंगे। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस ने आपको सदगुरु मिला हुआ है। अब आपका काम है, देखिए एक दोहा और कबीर साहब बोल रहे हैं। द्वादश के मैदान में सदगुरु डाला डोर, हंस बिचारा ना चढ़े, सदगुरु का क्या दोष। तो सदगुरु का कोई दोष नहीं है, उन्होंने जो है आपको बता दिया। निस्दीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की
यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शांतनी, आप लोग सुरती जो है गुरु के चरण में संभालते रहिए। इतना आनंद है, ऐसा आनंद जो है संसार में नहीं है। इस आनंद को जो है इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जिनको पूर्ण रूप से बोध है। आपका सामने नहीं आएंगे, वो बताएंगे भी नहीं, बहुत ही चालाक है लोग। स्वामी जी ने उनको प्रचार करने के लिए पूरी शक्ति दी है, लेकिन वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, आनंदित रहते हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। उसी आनंद को जानने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं और वहीं रहते हैं बराबर। ऐसी ऐसी सदगुरु की हंस हंसनी है। अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना पूर्ण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु के चरण में लगे रहना है। सब उसी में से सब कुछ निकल जाएगा। सदगुरु के चरण में अनंत फल है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वटा मुझ से आय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इस संसार में और जाना नहीं है। गुरु के चरण को जो है पकड़ करके और कोई भी काम जो भी आप कर रहे हो या कर रही हैं, आप सेवा भाव में किया करिए। यह भी सेवा है। सत्संग कराना भी सेवा है। सत्संग में जुड़ना जोड़ना यह सब सेवा में आता है। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि यदि सत्संग नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे मैं बोला सत्संग करने से कुछ नहीं होगा। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो यंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो यंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। सत्संगति छूटी नहीं, कोटि बिघ्न रहय। सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग। गुणावाद गुरु
की करो, सब प्राणी एक संग। तो सब लोग जो है चेतन देश में आ जाओ, जहाँ कबीर साहब बुला रहे हैं। अवधू बेगमदी शाह हमारा, अवधू बेगमदी शाह हमारा। राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगमदी शाह हमारा। जो चाहो तुम अहो परम पद, बस्यो दी शाह हमारा, अवधू बेगमदी शाह हमारा, अवधू बेगमदी शाह हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगमदी शाह हमारा। जो चाहो तुम अहो परम पद, बस्यो दी शाह हमारा, अवधू बस्यो दी शाह हमारा। जो तुम मायाए सूक्ष्म होई कर, तजो मनहि के भारा, अवधू बेगमदी शाह हमारा। तो जो चाहो तुम अहो परम पद, बस्यो दी शाह हमारा। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवधू बेगमदी शाह हमारा। जो चाहो तुम अहो परम पद, बस्यो दी शाह हमारा, अवधू बेगमदी शाह हमारा। कठिन काल से बचना चाहो, गहो सदटक सारा, अवधू बेगमदी शाह हमारा। कह कबीर सुना हो गोरख, सत्य नाम है सारा, अवधू बेगमदी शाह हमारा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस नहीं, आपका घर मालूम है सदगुरु का चरण है। आपको घर में कैसे रहना है, सूरत से रहना है। आपके घर में कैसे जाना है, तो सूरत को जो है मतलब संभालना है। घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सूरत को संभाल करके गुरु के चरण में रखे रहो, यही तो काम है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव भगवान। बहुत धन्यवाद संत जी। अब हम चाहते हैं समापन की घड़ी में